बदायूं की मिट्टी आज लाल है और आपके सफेद कुर्ते बेदाग। मुबारक हो, आपने सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया है कि अब शिकायतें नहीं, सीधे लाशें बोलती हैं। एक शख्स महीने भर तक आपकी चौखट पर जिंदगी की भीख मांगता रहा और आप उसे प्रोटोकॉल की फाइलें थमाते रहे। सत्ता की रैलियों में जब आप सुरक्षा का ढोल पीटते हैं तो क्या आपको उस विधवा की चीख सुनाई देती है जिसकी शादी की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी? तबादला क्या सिर्फ एक जिले से दूसरे जिले की कुर्सी हिला देने से उस घर का मातम खत्म हो जाएगा? क्या खाकी की ये लापरवाही महज एक प्रशासनिक चूक है या फिर अपराधियों को दिया गया मौन समर्थन? होटल में रुके थे रेडिसन में और परसों से झगड़ा कर रहे हैं। कल भी मेरे बेटे से बात हुई, उन्होंने बताया था कि इनकी जान को खतरा है। कल बिल्कुल यहाँ भी बताया, एसपी को भी बताया, डीएम के पास भी गए, विधायक के भी पास गए, सबके पास गए। और वो जब जाते थे तो विधायक जी कभी इनकी तरफ कहते थे, कभी रामू की तरफ कहते थे। और वो आके केशव ऐसे आके दिखाता था कि मैं जो है आतंकवादी गिरोह से हूँ। और वो जो अधिकारी आए थे परसों से आए हुए, और जब आज ये मर्डर हो गया तो निकल गए। कल भी भैया से बातचीत हुई, लड़ाई की उन्होंने लड़ाई भी की। राजीव सर, अनूप सर और किरण, तीनों लोग आए थे, किरण कोठारी, और वो निकल गए और किसी को खरोच नहीं आई। मेरे बच्चे को ही क्यों मार दिया? सिक्योरिटी वाले भी मिली। हैरानी तो देखिए, जब आपके अपने ही आपकी साख पर सवाल उठा रहे हैं, जब सत्ता पक्ष के पूर्व सांसद और नेता सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करें तो समझ लीजिए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। क्या बदायूं में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है? कहां गई सरकार की क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति, जब आपके अपने ही जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं? जरा आप भी सुनिए। जिस तरह से इस घटना को देखा जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, और मैं इसकी सीबीआई की जांच की मांग करता हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति जाकर के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, और वो व्यक्ति फैक्ट्री के अंदर जाता है और मीटिंग कर रहे अधिकारियों को मार देता है। वो कौन लोग हैं, किसके कहने पर लगे हैं, किसके इशारे पर लगे हुए हैं, इसकी भी जांच सीबीआई में सारी की सारी हो जाएगी। और उसकी माँ जो चीख चीख करके कह रही है, मिसर प्रशासन दोषी है। जब आग लगाई गई, रिपोर्ट दर्ज हुई, और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उस अधिकारी को सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उसके कहने के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो घटना की पृष्ठभूमि तो वहीं से लिख दी जाती है। आखिरकार इतनी बड़ी फैक्ट्री है जहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है कि कैसे कोई व्यक्ति अंदर घुस गया और सीधे 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाती है कि दातागंज विधानसभा में किस तरीके का जंगल राज है। मैं 1-2 साल पहले गई भी थी वहाँ पे, तब भी मैंने यही सारी चीज़ें कही थी कि वहाँ पे गुंडे बहुत ज़्यादा हो रही थी। गुप्ता जी की हत्या हुई है, उनसे मेरी पहले भी कई इस विषय पर बात हुई। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बड़ा दुख है कि ऐसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल करती हैं। याद रखिएगा, ये जो खून के धब्बे बदायूं की सड़कों पर हैं, ये वक्त के साथ सूखेंगे नहीं, बल्कि आपके इतिहास पर गवाही देंगे। अगली बार जब आप वोट मांगने उसी दहलीज पर जाएंगे तो याद रखिएगा कि वहाँ एक फाइल दबी है जो आपकी चुप्पी और उस शख्स की आखिरी उम्मीद की गवाह है। सावधान रहिए, क्योंकि अगली लाश किसी फाइल का इंतजार नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।